प्रभु की स्तुति करो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मैं होसैना मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। प्रियजनों, मेरा मानना है कि हर दिन दैनिक अनुग्रह नामक इन छोटे संदेशों के माध्यम से आप आध्यात्मिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, परमेश्वर के वचन के ध्यान के माध्यम से परमेश्वर के करीब आ रहे हैं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में फलदायी बन रहे हैं, जो आशीर्वाद दे सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पानी की नदियों के किनारे लगाया गया पेड़ फल देगा। वो नदी परमेश्वर के वचन को संदर्भित करती है। हमारे जीवन जो इस जीवित जल के पास है, वे भी फल दे सकते हैं। इसलिए मैं विश्वास करते हुए प्रभु की स्तुति कर रहा हूं कि ये वचन ध्यान आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए एक महान आशीर्वाद बन रहे हैं। कृपया इन्हें कई अन्य लोगों से परिचित कराएं। हर दिन सुबह के पहले घंटे से ही मुझे आशा है कि इन छोटे संदेशों के माध्यम से वचन ध्यान पूरे दिन आपके दिल में रहेगा। आज की दुनिया में हम कई तरह की खबरें सुन रहे हैं। कुछ खबरें हमें चौंकाती हैं, कुछ खबरें हमें निराश करती हैं, कुछ शब्द हमें आध्यात्मिक रूप से मजबूत करते हैं, जबकि कुछ शब्द हमें आध्यात्मिक पतन की ओर ले जाते हैं। हम ये सब सुन रहे हैं, लेकिन इस समय हमें ये समझने की जरूरत है, क्या मेरे शब्द किसी के लिए फायदेमंद हैं या हानिकारक? क्या मेरे शब्दों के जरिए बहुत से लोग धन्य हो रहे हैं, पवित्रता में स्थापित हो रहे हैं और आध्यात्मिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, या मेरे शब्दों के जरिए बहुत से लोग निराश हो रहे हैं और विश्वास में कमजोर हो रहे हैं? हमें इसे आलोचना के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि आज किसी व्यक्ति को निराश करने के लिए किसी हथियार की जरूरत नहीं है, बस एक शब्द ही काफी है। वो शब्द ये किसी के व्यक्तिगत अनुभवों में कितना अंधकार पैदा करता है, कितना हतोत्साह लाता है, कुछ ऐसा है जिसे मुझे आपको फिर से बताने की जरूरत नहीं है। पवित्र शास्त्र में नीति वचन की पुस्तक में भी हम अध्याय 10 श्लोक 31 में एक सुंदर श्लोक पढ़ते हैं। धर्मी के मुंह से बुद्धि निकलती है। देखो, अगर हम धर्मी हैं तो हमें बुद्धि बोलनी चाहिए, यानी ऐसे शब्द जो सुनने वाले को बुद्धि दे, जो उनके दिल को रोशन करें, जो उनकी समझ को खोले। हमें ज्ञान के ऐसे शब्द बोलने चाहिए, न कि जो हमारे मुंह में आए। हमें जो मन में आए उसका वर्णन नहीं करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि क्या लाभदायक है और उसे 10 अन्य लोगों के साथ उत्सुकता से साझा करना चाहिए। प्रियजनों, यदि हम आज दुनिया को देखें तो ऐसे अनुभव देखने को नहीं मिलते। अच्छाई से अधिक बुराई प्रबल है। बुरी खबर बड़े पैमाने पर फैल रही है। एक अच्छी बात को 10 लोगों तक पहुंचने में कितना समय लगता है, कितनी मेहनत लगती है, लेकिन एक बुरी बात को 10 लोगों तक पहुंचने में तुरंत ही लग जाती है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि उस हानिकारक बात को फैलाने वाले व्यक्ति को क्या सजा मिलेगी। हम सोच सकते हैं कि यह सिर्फ एक शब्द है, लेकिन इसका परिणाम व्यर्थ नहीं जाता। जो व्यक्ति कुछ नहीं से कुछ बनाता है और उस खबर को 10 लोगों तक इस तरह फैलाता है मानो वो सच हो, परमेश्वर का न्याय उस व्यक्ति पर होगा। वो दूसरे हो सकते हैं या हम हो सकते हैं। ऐसे समय में हमें अपने द्वारा बोले गए हर शब्द को तौलना चाहिए। वचन कहता है कि जो लोग ईश्वरीय हैं, उन्हें अपनी बात हाँ के लिए हाँ और नहीं के लिए नहीं कहनी चाहिए। वचन कहता है कि इससे परे जो कुछ भी है वो शैतान से आता है, चाहे वो रिश्तेदारों, रक्त संबंधियों या परिवार के लोगों के साथ हो। हम जिससे भी बात करें, हमारे शब्द बुद्धिमतापूर्ण होने चाहिए। सुनने वाले का हृदय प्रबुद्ध होना चाहिए। उन्हें इसे पहचानना चाहिए और इससे लाभ उठाना चाहिए, और हमारा जीवन प्रकाशित होना चाहिए। हमें उस इरादे से बोलने की समझ होनी चाहिए। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, ये एक धन्य अनुभव होगा। मैं आपको नीतिवचन की उसी पुस्तक से एक और श्लोक दिखाऊंगा। अध्याय 13 श्लोक 3 में हम पढ़ते हैं, जो अपने मुंह की रक्षा करता है वो अपने जीवन की रक्षा करता है, लेकिन जो अपने होठों को खोलता है वो विनाश का शिकार होगा। देखो, ये कितना तीखा वचन है। जो अपने मुंह की रक्षा करता है वो अपनी रक्षा करता है। ये सच है। आज
जो व्यक्ति अपने मुंह की रक्षा करता है वो खतरे में नहीं जाता है, वो हानिकारक परिस्थितियों में नहीं पड़ता है, वो भ्रम में नहीं पड़ता है। वो अपनी रक्षा कर सकता है क्योंकि वो बोलने से पहले सोचता है। वो सोचने की क्षमता ही बुद्धि है। वो बुद्धिमान हृदय उसे एक सुगम मार्ग दिखाता है। आज बहुत से लोग अनावश्यक शब्द बोलकर खतरे में पड़ रहे हैं और वहां आंसू बहा रहे हैं। वे पछताते हैं, कहते हैं, अच्छा होता अगर मैं ऐसा न बोलता, या अच्छा होता अगर मैं उनसे ऐसा न कहता, और वे आंसू बहाते हैं। क्यों बोले? क्यों बोले? वचन भी कहता है कि जो बिना रोक-टोक बोलता है वो अपने ऊपर विनाश लाता है। कुछ लोग हर चीज में हस्तक्षेप करते हैं, जैसे कि वे सब कुछ जानते हों। ये हमारा विषय नहीं है ना? हमें क्यों बोलना चाहिए? देखिए, बुद्धिमान लोग भी कहते हैं, ज्यादा सुनो, कम बोलो, क्योंकि बोले गए हर शब्द के लिए न्याय है। ये बोलने और गर्व महसूस करने के बारे में नहीं है कि सभी ने आपकी सराहना की या आपकी बात सुनी, लेकिन हर शब्द का हिसाब होता है और हमें उसका हिसाब देना चाहिए। इसलिए जो बिना रोक-टोक बोलता है वो अपने ऊपर विनाश लाता है। किसी को उसे विनाश की ओर ले जाने की जरूरत नहीं है। किसी को उसे नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है। वो अपने ऊपर नुकसान लाता है। वो अपने ऊपर विनाश लाता है। इसलिए हमें अपने होठों पर पहरा देना चाहिए। हमारे शब्दों में नमक होना चाहिए। हमारे शब्द आशीर्वाद से भरे होने चाहिए। वे कभी हानिकारक नहीं होने चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वासियों के रूप में आज हमें ऐसे लोग बनना चाहिए जो अपनी जीभ की रक्षा करें और इस तरह खुद को सुरक्षित रखें। एक धर्मी व्यक्ति ज्ञान के शब्द बोलता है क्योंकि उसके पास ज्ञान है, और धर्मी का ज्ञान 10 लोगों के लिए आशीर्वाद होगा। इसलिए मुझे आपको पवित्र शास्त्र से एक और शब्द याद दिलाना चाहिए। यशाया अध्याय 50 श्लोक 4। जब हम उस श्लोक को देखते हैं तो ये कहता है, प्रभु ने मुझे ज्ञानियों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को समय पर वचन बोलना जानूं। यहां देखें, थके हुए को शब्दों से सांत्वना देना, ये ज्ञान एक महान आशीर्वाद है। एक ऐसे जीवन के लिए जो थका हुआ और निराश हो गया है। शब्दों से सांत्वना देने का ज्ञान दवा की तरह है। हमारे मुंह से निकले शब्द उन लोगों को ऊपर उठा सकते हैं जो निराश है। हमारे मुंह से निकले शब्द थके हुए को सांत्वना दे सकते हैं। हमें ऐसी बुद्धि देने के लिए प्रभु ने हमें शिष्य की जीभ दी है। क्या हम ये वचन बोल सकते हैं? शिष्य की जीभ का अर्थ है कि शिष्य क्या करता है? वो उसके बारे में संदेश देता है, उसकी स्तुति करता है, जो उसने सीखा है उसका प्रचार करता है। उस घोषणा के माध्यम से बहुतों को बल मिल सकता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे पास शिष्य के लिए उपयुक्त जीभ होनी चाहिए। हमें ऐसे लोग होना चाहिए जिनके पास शब्दों से थके हुए लोगों को सांत्वना देने की बुद्धि हो। तभी हम अपने लिए, समाज के लिए उपयोगी हो सकते हैं और अपने लोगों और अपने क्षेत्र के लिए आशीर्वाद बन सकते हैं। कुछ लोगों को देखें, जब वे बोलते हैं तो हमें उनके शब्दों में बहुत सांत्वना और अनुग्रह महसूस होता है। कुछ लोग जब वे बोलते हैं तो भले ही हम साहसी हों, हम तुरंत हतोत्साहित हो जाते हैं। उनके शब्द ऐसे ही होते हैं। अगर हमारे पास शिष्य के लिए उपयुक्त जीभ है तो हमारे द्वारा कहे गए अनुभव हमें सांत्वना देंगे और हमारा उत्थान करेंगे। अगर हम ऐसे शब्दों वाले लोग हैं तो बहुत से निराश लोगों को बल मिल सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें ऐसे साधन के रूप में खड़ा होना चाहिए। उस समय हमें हर शब्द को ध्यान से बोलना चाहिए। उस शब्द के माध्यम से जीवन को प्रकट करना चाहिए और ऐसे अनुभवों में रहना चाहिए जहां हम उस शब्द के माध्यम से परमेश्वर की महिमा कर सकें। हम सभी इतिहास को अच्छी तरह से जानते हैं। परमेश्वर यहेजकेल को सूखी हड्डियों से भरी घाटी में ले गया। जब प्रभु ने उसे सूखी हड्डियां दिखाई और पूछा, मनुष्य के पुत्र, क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती हैं? यहेजकेल ने उत्तर दिया, प्रभु, आप जानते हैं। तब प्रभु ने कहा, भविष्यवाणी करो और बोलो। क्या बोलो? हड्डियों से, कृपया इस पर एक पल के लिए विचार करें।
जब उसने कहा, भविष्यवाणी करो और बोलो, भविष्यवक्ता यहेजकेल ने अपनी आवाज उठाई और कहा, हे सूखी हड्डियों, मांस तुम पर आएगा। देखो, अगर हम होते तो हम कहते कि वे सूखी और मृत हैं, उन पर मांस कैसे आ सकता है? हमें संदेह होता कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जिस भविष्यवक्ता ने परमेश्वर के वचन को स्वीकार किया, उसने उस तरह से बात की। मैं आपको यहां ये इतिहास क्यों बता रहा हूं? क्योंकि वो वचन मांस उन सूखी हड्डियों पर आया, जीवन बहाल हो गया, शरीर बन गए, वे एक बड़ी सेना में बदल गए। क्या मैं एक बात कहूं? इन सब का कारण जीवित शब्द ही है। वे सूखी हड्डियां, बेजान परिस्थितियां, मृत अवस्था में पड़े अनुभव हो सकते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं तो सूखी हड्डियों को जीवन मिलना चाहिए। हमारे शब्दों के माध्यम से कुछ परिवारों को पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए। हमारे शब्दों के माध्यम से जो कोई मृत अवस्था में पड़ा है, निराश है, उसे सांत्वना दी जानी चाहिए। उन्हें उठना चाहिए और जीना चाहिए। उन्हें एक सेना में बदलना चाहिए। ऐसा अनुभव हमारे शब्दों के माध्यम से आना चाहिए। इसलिए हमारी जीभ को पवित्र, शुद्ध किया जाना चाहिए। पवित्र आत्मा। जब 120 लोग पहली बार ऊपरी कमरे में प्रार्थना कर रहे थे, जब पवित्र आत्मा का वो उंडेला आया, तो उसने सबसे पहले उनकी जीभ को छुआ। वे अज्ञात भाषाओं में बोल सकते थे, वे रहस्य बोल सकते थे, वे संवाद कर सकते थे और प्रभु की स्तुति कर सकते थे। मैं एक बात कहूंगा, उस पहले अनुभव में ही पवित्र आत्मा ने सबसे पहले उनकी जीभ को क्यों छुआ? क्योंकि तब से उनके द्वारा बोले गए शब्द दुनिया के लोगों को प्रकाश देते हैं, ताकि उनके शब्द प्रकाश देने वाले, परिवार बनाने वाले हों और प्रभु की ओर बहुतों को आकर्षित करने में सक्षम हो। उसने पहले उनके मुंह को छुआ। वे अज्ञात भाषाओं में बोल सकते थे और प्रशंसा कर सकते थे। जब उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला, तो वे परमेश्वर से बात कर सकते थे। इसलिए आज हमें भी पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करना चाहिए। जब हम आत्मा से भरे हुए उस अभिषेक को प्राप्त करते हैं, तो हमारे द्वारा आने वाला हर शब्द थके हुए लोगों को आराम देने, मृत्यु की छाया में चलने वालों को प्रकाश देने और जीवन प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए। हमें इस सत्य को नहीं भूलना चाहिए। पवित्र शास्त्र में एक और वचन, अगर हम पवित्र शास्त्र में भजन संहिता 81:10 भी पढ़ सकते हैं, तो वहां लिखा हुआ वचन है, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाया है। अपना मुंह खोलो और मैं उसे भर दूंगा। क्या आपने यह देखा? इसका मतलब है कि हमें लगातार मांगना चाहिए। हमें उनसे पूछना चाहिए, प्रभु, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरे साथ ऐसा करो, मुझे इस तरह से ले चलो। अगर हम मांगते हैं तो वो प्रदान करेंगे। अगर हम मांगते हैं, मुझे पवित्र आत्मा से भर दो, तो वो पवित्र आत्मा से भर देंगे। ऊपरी कमरे में 120 लोगों ने क्या किया? उन्होंने प्रार्थना की। इसका मतलब है कि उन्होंने विनती की। इसका मतलब है कि उन्होंने प्रभु से बात की। अगर हम यहूदिया, सामरिया, गलील में आपके गवाह बनना चाहते हैं, तो हमें आपके अभिषेक, आपकी आत्मा से भरने की जरूरत है। हे पिता, हमें वह दिलासा देने वाला भेजिए। उन्होंने प्रार्थना की। उस प्रार्थना का परिणाम पवित्र आत्मा का भरना था। पवित्र आत्मा का उंडेला जाना हुआ। वे उस आत्मा से भर गए थे। वे भविष्यवाणी करने और बोलने में सक्षम थे। कमजोरों को ताकत दी गई। पतरस जैसे कायरों को साहस दिया गया। वे उठे और खड़े हुए और निरंतर प्रभु की घोषणा करने में सक्षम थे। उन शब्दों ने एक ही दिन में लगभग 3000 लोगों को छुआ। इसने उनके दिलों को झकझोर दिया। वे दोषी थे, उन्होंने स्वीकार किया। वे झुके और प्रभु में स्थापित हो गए। वे चर्च में शामिल हो गए। तो आज मेरे प्रियजनों, इस पवित्र आत्मा के अभिषेक, पवित्र आत्मा की शक्ति से भरे हुए हमें इसे प्राप्त करना चाहिए और पवित्र आत्मा द्वारा बोलने में सक्षम होना चाहिए। उन शब्दों को जीवन बनाने में सक्षम होना चाहिए। हमें आशीर्वाद देने में सक्षम होना चाहिए
और हमें सर्वशक्तिमान ईश्वर के लिए गवाह के रूप में जीने के लिए साधन में बदलना चाहिए। हमारे मुंह के शब्दों के माध्यम से कई परिवार धन्य होंगे। ईश्वर हम सभी को ऐसी कृपा प्रदान करे। आमीन। आइए हम अपने सिर झुकाएं और एक छोटी सी प्रार्थना करें। जीवित प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, जैसा कि आपके शास्त्र में लिखा है, धर्मी के मुंह से बुद्धि निकलती है। हमारे मुंह से निकले शब्द बुद्धि के शब्दों से भरे हों। वे बहुतों को आशीर्वाद और अनुग्रह प्रदान करें, बहुतों के जीवन का निर्माण करें और पवित्र आत्मा की शक्ति से हम भर जाए ताकि हर शब्द आशीर्वाद बन जाए। पिता, हमें आकार दें और हमें ऐसा बनाएं। इस तरह हमें अपने हाथ में बर्तन के रूप में उपयोग करें। हमें अपना अभिषेक प्रदान करें। हमें अपनी आत्मा से सील करें। हमारे चलने को सुधारें। हमें एक नए प्रकार के अभिषेक से भरें और आशीर्वाद दें। अपने आप को और अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हुए मैं यीशु के नाम में प्रार्थना और विनती करता हूं। पिता, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। मेरा परमेश्वर आपको इस पूरे दिन असाधारण अनुग्रह प्रदान करे। साथ ही आज जन्मदिन मनाने वाले सभी लोगों को होसन्ना मंत्रालयों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे परमेश्वर की कृपा उन लोगों के साथ हो जो आंसू और पीड़ा में हैं। मेरे परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ रहे। आमीन। आपकी दैनिक कृपा के दैनिक संदेशों और अधिक आध्यात्मिक संदेशों के लिए कृपया हमारे इस YouTube चैनल की सदस्यता लें।